हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक चॉइस थ्योरी। ठीक है। और हम जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच पढ़ रहे हैं, उसी के अंडर ये थ्योरी हम पढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले हम काफ़ी थ्योरीज कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। और आज उनमें से हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक चॉइस थ्योरी। प्रीवियस वीडियो आपको मेरे चैनल पर सभी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरी के अंडर क्या है। इसे हम और क्या कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द थ्री टायर फ्रेमवर्क। इट हैज गिवन बाय टी ए कोचन। इसे किसने दिया? टी ए कोचन ने। ठीक है। अब टी ए कोचन ने क्या किया? टी ए कोचन डिवाइडेड द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू थ्री टायर्स। इन्होंने क्या किया? थ्री टायर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक्टिविटीज को। अब उन्होंने बता दिया साथ ही साथ कि टॉप टायर किस लिए होगा, तो ये क्या करेगा? रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करेगा। ठीक है। अब मिडिल क्या करेगा? मिडिल और फंक्शनल टायर क्या करेगा? रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी चीज़ों में वो करेगा। अब जो लास्ट हमारे पास बचता है बॉटम और वर्क प्लेस लेवल, जो बिल्कुल लोअर लेवल होगा। ठीक है, बिल्कुल लोअर लेवल। वो क्या करेगा? वह जहाँ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी एंड इफेक्ट इंडिविजुअल वर्कर, सुपरवाइजर एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी लोअर लेवल पे काम होगा। तो पहला जो उन्होंने टॉप के लिए बोल दिया, उन्होंने टॉप के लिए क्या कहा कि वो भैया स्ट्रैटेजिक डिसीजन, जितनी डिसीजन मेकिंग है वो ये टॉप लेवल करेगी। मिडिल उस चीज़ को कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह करेगी। और लास्ट सब इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा। ठीक है, सुपरविजन का, इम्प्लीमेंटेशन का, ये सारा काम लास्ट में होगा। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूजीसी में ये पूछा गया है। ये थ्योरी आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी गई है। कोड 55 के एग्जाम में पूछा गया है। अभी 18 जून को एक पेपर कैंसिल हुआ था, वहाँ पे भी ये पूछा गया था। इससे पहले भी ये 2 से 3 बार पूछा गया। और कोई आप जो है शायद यकीन ना करें, आप खुद पीवाईक्यू में जाके देखना। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैं बोलूँ या कोई बता रहा है आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, आप खुद भी देखो जाके, तो आप देखेंगे ना बहुत आसान सी चीज़ पूछी गई। क्या पूछी गई थी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सिर्फ ये पूछा गया था कि स्ट्रैटेजिक चॉइस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है। एक बार ये पूछा गया था कि इसे किसने दिया है। ठीक है, तो मे बी हो सकता हो फिर से पूछ ले। नहीं भी पूछता है तो उसके अंडर ही आपसे पूछ सकता है कि क्या टॉप 1 टायर इस थ्योरी के अंदर, टॉप 2 टायर या टॉप 3 टायर का वर्क क्या है, या 3 कैटेगराइजेशन में कौन सी थ्योरी है जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं थ्योरेटिकल की बात करूँ, जो भी एमबीए बीबीए के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? अगर आपको ये थ्योरी पूछ ले, आईआर की थ्योरी करो या स्ट्रैटेजिक चॉइस थ्योरी के बारे में बताओ, तो आपको ये पूरा थ्योरी मेंशन करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि इसे किसने दिया। ठीक है, थोड़ा इंट्रो देना पड़ेगा, इसके अंडर क्या क्या है, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप क्या करता है, मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा, ठीक है, लोअर लेवल क्या करता है इसमें। ठीक है, आपको ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं लाइक यूजीसी एंड एचआर, यूजीसी का एग्जाम दे रहे हैं, एचआर का एग्जाम दे रहे हैं पीएसयू में, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये थ्योरी कवर करना। ठीक है, इससे पहले में मैंने काफ़ी थ्योरीज कवर की हैं। थ्योरीज मैं बता देती हूँ जो मैंने कवर करी हैं। जैसे कि पीरियोडिस्टिक करी है हमने, यूनिटरी करी है, कार्ल मार्क्स करा है, ह्यूमन रिलेशन करा है, इकोनॉमिक करा है, जो है साइकोलॉजिकल थ्योरी करी है। ठीक है, ये सभी थ्योरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं, नेट स्पेशली कोड 55 से अपीयर होने वाले हैं, तो आप इन सभी थ्योरीज को ज़रूर कवर करिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा मैच द कॉलम में, या स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार यही, आपको लगता हो कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं यही बोलती हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। ठीक है, आप इसे ज़रूर कवर करना, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ अगर आपको इन सभी जो है थ्योरीज या जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं साइड बाय साइड ओबी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आपको, टॉप 300 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करा रही हूँ मैं। ठीक है, साइड बाय साइड
जो है मैं उसको भी करा रही हूँ। तो अगर आपको इन सभी की या जो मैं ये पढ़ा रही हूँ थ्योरीज़, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, या फिर मैंने अपना जीमेल भी ऐड किया, मेल आईडी आप उस पे मेल कर दीजिए, अपना नाम मेंशन कर दीजिए, ठीक है? तो मैं आपको जो है आपको पीडीएफ भेज दूँगी। साथ ही अगर आप टेलीग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे मैंने सभी पीडीएफ शेयर करी हैं। आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं और वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको रिवाइज़ करने के लिए, समझने के लिए आसानी हो और आप अच्छे से पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। हँसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, साथ ही अभी मैं ओबी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी, टॉप 300 एमसीक्यूज़, जहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस तक कवर किया है, ठीक है? आगे हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आया तो आप ज़रूर इन लेक्चर्स को देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा।